तो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बच्चों दो स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट पहले में क्या बोला गया है, एलोंग द पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 18। और स्टेटमेंट 2 में बोला गया द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट इन बेसिक is basic while that of group 17 elements is acidic. In the light of the above statements choose the most appropriate from the option given below। और यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है बच्चों, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझेंगे, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब यहां पे किस तरीके से हम लोग समझेंगे, ध्यान देंगे। अगर हम बच्चों एलोंग द पीरियड चलते हैं तो यहां पे जैसे मान लेते हैं कि ये ग्रुप नंबर हमारे फर्स्ट है, फिर ग्रुप नंबर हमारा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा बच्चों, फिर 16 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा बच्चों, फिर ग्रुप नंबर 18 आ जाएगा। तो जो ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 18 की तरफ चलेंगे एलोंग द पीरियड, तो इस केस में क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी बच्चों बढ़ता नहीं है, घटता है। इसका रीजन समझते हैं। पहली बात कि जब हम इधर से इधर चलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे ग्रुप नंबर अगर 18 में पहुंच जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, एलिमेंट जो होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जरा अगर हम देखें जनरली अगर हम देखें, जैसे नियॉन कहीं उठा लेते हैं, हीलियम के अलावा नियॉन को उठाते हैं, एटॉमिक नंबर 10 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। तो अब कहीं ना कहीं इसका ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है, नहीं ले सकता है। तो इस केस में ये स्टेबल माना जाता है। जब स्टेबल है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, तो इसलिए एलोंग द पीरियड चलते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है। आगे चलते हैं बच्चों। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे, जो ऑक्साइड का नेचर होता है। तो अगर हम बात करें तो ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं, एसिडिक नेचर के भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं बच्चों। लेकिन हमको यहाँ पे जनरली बात किया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के हैं, जबकि ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट एसिडिक नेचर के हैं। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, तो ग्रुप नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में जो एलिमेंट आते हैं बच्चों, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है, उसको छोड़ देते हैं। तो अगर हम इनका ऑक्साइड बनाए तो लिथियम का ऑक्साइड क्या होगा, Li2, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम का ऑक्साइड K2O। तो कहीं ना कहीं ये मेटल के ऑक्साइड हैं, और मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अगर क्यों होते हैं तो इसका भी रीजन है बच्चों कि अगर हम मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बेस बना देगा। जैसे यहाँ पर Na2O है, अगर आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर NaOH बेस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, NaOH बेस मिल जाएगा बच्चों। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, पानी में डिसॉल्व होकर के, वाटर में डिसॉल्व होकर के बेस बनाते हैं, इसीलिए तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट मेटल हैं, इसलिए ये ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। अब अगर बात करें ग्रुप नंबर 17 के, तो ग्रुप नंबर 17 में कौन आते हैं, नॉन मेटल आते हैं बच्चों। ग्रुप नंबर जो 17 के एलिमेंट होते हैं वो हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सब हमारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सॉरी बच्चों, रेडियो एक्टिव नहीं होते, ये सब सारे हमारे नॉन मेटल है बच्चों। ये सभी एलिमेंट हमारे नॉन मेटल हैं, रेडियो एक्टिव नहीं है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है, तो अब अगर हम इनका ऑक्साइड बनाएं तो जैसे अगर हम बात करें Cl2O7, Cl2O6, इस तरीके के ऑक्साइड नॉन मेटल के होते हैं। तो ये ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि जब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमारे क्या बनाएंगे, एसिड बनाते हैं। तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यानी यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा वाला सही है। तो अगर हम बात करें
ऑप्शन ए में तो क्या बोला है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, तो ये सही है, और इसके अलावा जो भी बचा बच्चों वो गलत हो जाएगा। तो यानी पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, दूसरा वाला ट्रू होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।